गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो जो हम लोग पहला वीडियो बनाए थे FLN से जो संबंधित हम लोगों को टूल किट मिला था और उसी में का जो बाकी बच गया है उसमें हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। तो देखिए आज हमारे सर भी आ रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो आ रहे हैं हमारे सर और आप लोगों को बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। ये क्लास 4 का है टूल किट। ये FLN का जो मिला है ये क्लास 4 का है। इसको बारी बारी से निकाल कर देखेंगे। देखिए इस पैकेट में ये दिया गया है, ये गिनतारा है। इसको सेट करते हैं। अंग्रेजी में इसको अबेकस भी बोलते हैं। ये शायद चीन देश का खोज किया गया है गिनती सिखाने के लिए। तो इसको इस प्रकार से सेट किया जाता है। इसमें कितना 5 छेद दिया गया है और 5 स्टिक है हमारे पास। सब में एक एक डालेंगे, ऐसे सेट हो जाएगा। अब बच्चों को बताना होगा कि ये स्थान जो है इकाई को प्रदर्शित करेगा, ये स्थान दहाई को प्रदर्शित करेगा, ये स्थान सैकड़े को, ये हज़ार को, ये 10,000 को। और संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें इस गोले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये इकाई स्थान हो गया और किसी एक संख्या को दिखाना है तो इसमें हम 1 डालेंगे। और इकाई स्थान पर है चूँकि और 1 है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। 2 दिखाना होगा तो 2 डालेंगे, 3 दिखाना होगा तो 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसमें रखा जाता है। क्योंकि 9 के बाद अगर एक संख्या और आएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 चूँकि 2 अंकीय संख्या हो जाएगा, यानी 1 दहाई हो जाएगा। तो इसमें 9 ही डाला जाएगा। अगर 9 तक यहाँ तक प्रदर्शित हो गया, अगर 9 के बाद 10 संख्या को प्रदर्शित करना होगा तो हम इसमें से ये पूरा निकाल लेंगे। और दहाई वाले स्थान में सिर्फ 1 डालेंगे और इकाई वाले स्थान पर कुछ नहीं है। दहाई वाले स्थान पर 1 है, इसका मतलब हो गया 10। इकाई स्थान पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हो गया 0। यानी यह जो संख्या है यह 10 को निरूपित करता है। ठीक है। और अगर हमें 11 को निरूपित करना होगा तो 1 इसमें डालेंगे और फिर इसमें 1 डालेंगे। तो 1 दहाई पर हो जाएगा और 1 इकाई पर। इसका मतलब हो गया कि ये दहाई पर है तो 10 हो जाएगा और 1 इसमें है इकाई पर तो 1। अब ये संख्या बताएगा 11 को। तो इस प्रकार बच्चों को हम पहले बता देंगे, उसके बाद ऐसे बता देंगे कि किसी संख्या को किस प्रकार निरूपित करना होगा। जैसे यहाँ पर हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक ही दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमें दिखाना होगा कि 11,111 को प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे कि सब में 1-1 डालेंगे, सब में 1। अब चूँकि ये 10,000 का स्थान है, इसमें 1 है, यानी हो जाएगा 10,000। ये इकाई स्थान पर है नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का स्थान पर है तो ये इसमें 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा। सैकड़े का स्थान पर 1 है यानी 1 सैकड़ा हो जाएगा। दहाई का स्थान पर 1 है यानी 10 हो जाएगा। इकाई का स्थान पर 1 है यानी 1 हो जाएगा। तो ये संख्या प्रदर्शित कर रहा है 11,111 को। इस प्रकार बहुत सी संख्या हम इस पर दर्शा सकते हैं, पहले बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को बारी बारी से बुलाकर और बताएंगे कि इस संख्या को इस पर आप प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार इसकी सहायता से हम बच्चों में गिनती की समझ
और उसको प्रदर्शित करने का कौशल को विकास कर पाएंगे। हम देखते हैं दूसरा चीज़, देखिए यहाँ पर ये नोट दिया गया है और इसके साथ में कुछ सिक्के दिया गया है और ये नया वाला है, यानी इसमें 2000 से स्टार्ट किया है, फिर 500 का है, फिर 200 का है, फिर 100 का है, फिर 50 का है, उसके बाद 20 का, 10 का और 5 का, 2 का और 1 का, और इधर सिक्का भी दिया गया है। सिक्के में ये 20 का भी सिक्का दिया गया है, इसमें ये 10 का सिक्का दिया गया है और 5 का भी होना चाहिए। हाँ, ये 5 का है, ये 2 का है और 1 का है, और देखिए यहाँ पर 50 पैसे का भी सिक्का दिया गया है। हालांकि अब ये चलन में नहीं है लेकिन दिया गया है। तो इसकी सहायता से हम बच्चे को रुपयों के साथ डील करना सिखाएंगे, मतलब कि उनको सिखाएंगे कैसे गिना जाता है। 2-4 नोट उनको देकर पूछेंगे कि ये कितना हुआ, पहले बता देंगे कि नोट कैसे गिना जाता है। 1000 का मैंने 2000 का 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, और 50 का 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे सब पहले उनको बताया जाएगा। पहले तो नोट चिन्हाएंगे उनको, ये इस पर 1 लिखा है तो 1 का है, 2 लिखा है तो 2 का होगा। उसके बाद सिक्के को भी चिन्हाएंगे, पहचान कराएंगे। उसके बाद उन लोगों से ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से आप 2000 निकालिए या 5000 निकालिए, 5550 रुपया निकालिए। इस प्रकार से बच्चों में मुद्रा का ज्ञान कराएंगे उसको, जो उनके दैनिक जीवन में भी उपयोग होगा। इसको बच्चे बहुत रुचि के साथ सीखते हैं। हम ऐसे कराए हैं गतिविधि अपने विद्यालय में, बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको भी करवाने का। आप बच्चों से पूछिएगा कि इन सारे नोटों में से आप इतना पैसा निकाल कर दीजिए, या फिर ये तरीका हो सकता है कि आप अलग अलग नोट करके दे सकते हैं उनसे और पूछ सकते हैं कि आप इन्हें गिन के बताइए कि ये नोट कितना हो जाएगा। अलग तरीका ये भी है कि हर ग्रुप को 5-6 ग्रुप बना लेंगे क्लास में, और सभी ग्रुप को कुछ ना कुछ इसमें से, सब नोट में से कुछ कुछ निकाल कर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो ग्रुप सबसे पहले बताएगा नोट कितना है उसको विजयी माना जाएगा, 1 नंबर पर माना जाएगा। उसके लिए ताली भी बजवाया जाएगा। इस प्रकार बहुत सी गतिविधि इसके सहायता से करवाया जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्या चीज़ है इसमें। ये स्टिक दिया गया है। ये छोटे स्तर पर बच्चों को गिनती सिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या है कि जो गणित है वो अमूर्त चीज़ है। जितनी भी संख्या या संख्या पर संक्रियाएं जो होती है, जोड़ घटाव, वो सारी की सारी अमूर्त हैं। और बच्चे अमूर्त चीज़ को सोचने के लिए उतना ज़्यादा तैयार नहीं रहते हैं, तो उनको गणित सिखाने के लिए मूर्त चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उनको ये इसमें से कुछ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कितना है, तो गिन के बताएंगे। या फिर उनके पूरा सामने रख कर और पूछा जाएगा कि इनमें से 20 संख्या को आप निकालिए, इसमें से 30 संख्या को निकालिए, तो गिन कर निकालेंगे। ये 2 संख्या दे, अगर मान लिया जाए किसी अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है संख्या के बारे में, तो हो सकता है उनको 20 और 30 में अंतर ना समझ में आए, कौन ज़्यादा है कौन कम है। लेकिन उनको 20 स्टिक और 30 स्टिक देकर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो आसानी से पहचान लेंगे कि हाँ 30 वाला ज़्यादा है, 20 वाला कम है। अगर गिनती उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 20 ज़्यादा है कि 30, फिर भी अगर उनको ये 20 निकाल कर और 30 निकाल कर दे दिया जाए तो वो आसानी से पकड़ लें कि हाँ ये 30 ज़्यादा है और 20 कम है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला चीज़ है ये पैकेट। ये पैकेट में बहुत सारी आकृति दिया गया है।
बच्चे को एक तरीका है कि आप बोर्ड पर फिगर बनाइए, उसके बाद बच्चे को बताइए, और दूसरा ये तरीका है कि उनके हाथ में, उनके आसपास सबको दिखा कर, बता कर ऐसे बताया जाए कि ये इसकी भुजा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 भुजा है इसलिए इसको षष्ठभुज कहेंगे। तो बच्चे इस प्रकार से ज़्यादा रुचि के साथ सीखेंगे। अगर आप बोर्ड पे सिखा रहे हैं तो भी सीखेंगे, लेकिन चूंकि बच्चे में अमूर्त चिंतन करने की शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए उनको मूर्त चीज़ जब दे कर पूछा जाता है तो ज़्यादा समझ में आता है, वो रुचि के साथ सीखते भी हैं। इस प्रकार बहुत सारी इसमें आकृति दिया गया है। जैसे ये बता देंगे कि ये 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहलाएगा, चूँकि इनकी चारों भुजा बराबर है इसलिए वर्ग कहलाता है। ये समांतर चतुर्भुज, समांतर या सम चतुर्भुज बोल देंगे क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर है, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है, इस आकृति में नहीं है। इसका भी भुजा बराबर है चारों, इसका भी भुजा बराबर है, लेकिन इसका कोण जो है समकोण पर है, इसलिए इसको वर्ग कहेंगे या सम चतुर्भुज कहेंगे। बहुत सारे आकृति है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसको इसमें बहुत सारे, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और ये त्रिभुज हो गया, और हाँ इतना ही है। बहुत सारा कीर्ति है, जितना बताइए समांतर चतुर्भुज, वर्ग, त्रिभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। तो इसमें बहुत सारी आप लोग गतिविधि करा सकते हैं इनको देकर, जैसे कि 2 ग्रुप को, माने 8-10 ग्रुप को बांट दिया जाएगा और उनमें से कुछ को दे दिया जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि आप लोग जिनके पास एक जैसी आकृति हो अपना हाथ खड़ा करेंगे, चाहे बताएंगे अपना कि किनके पास एक जैसा आकृति है, या फिर सब बच्चे को क्लास में एक बांट देंगे, एक सब बच्चे को बांट देंगे, और ये बोला जाएगा कि जिनके पास एक जैसी आकृति हो अपना एक ग्रुप बनाएं। तो बहुत सारी गतिविधि हो सकता है इनको कराने के लिए। अब ये बात है कि बच्चे को बोर्ड पे बताने से अच्छा होगा ये हाथ में उनको पकड़ा कर तब दिया जाए, तो ये ज़्यादा बच्चे आसानी से सीखते हैं और रुचि के साथ भी सीखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। देखिए ये एक सामग्री है, ये चीज़, ये तो जग की आकृति में दिया गया है, ये आयतन मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जग है, तो ये जग पर धारिता का मात्रक बनाया गया है। ये 100 ml, ये 200 ml, ये 250 ml, 300, 400, 500 ml, 600, 700, 800, 900, 1000। 1000 ml मतलब 1 लीटर, इसमें धारिता बनाया गया। इससे इसका छोटा है, ये 500 ml का है, आधा लीटर का है, और ये 250 ml यानी, और ये 100 ml का है, और ये 50 ml का। ये चीज़ें वस्तु बच्चों को दिखाकर और ये बताया जाएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जब आप दूध लेने जाते हैं या फिर नापवाने जाते हैं, डेयरी में देने जाते हैं या डेयरी से लेने जाते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। या फिर जब आप दुकान से सामान जब खरीदते हैं और वो तरल सामान होता है तो उसको वजन करके नहीं, नाप कर दिया जाता है, वो भी लीटर में। जैसे तेल खरीदना हो जाएगा या फिर अन्य कोई चीज़ जो तरल हो, तो उसको वजन करने के बजाय उसका आयतन माप कर ही दिया जाता है। तो ये आयतन मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे पानी या अन्य चीज़ या दूध के साथ इसको अगर उपलब्ध हो तो नाप कर बता भी सकते हैं कि कितना आएगा, यहाँ आएगा तो इतना हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 1 लीटर हो जाएगा। और कुछ नहीं उपलब्ध है तो पानी तो उपलब्ध होगा, आप उसे नपवा सकते हैं। ये भी नपवा सकते हैं कि 100 ग्राम अगर 10 बार इसमें डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, इसका पानी भर जाएगा तो 1 लीटर हो जाएगा। अलग अलग गतिविधि करवाया जा सकता है इससे भी। और देखते हैं ये एक बोर्ड दिया गया है, ये दूसरे क्लास का है, ये शायद 4 क्लास का है, और इसके साथ कुछ रबड़ दिया गया है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जब हमें आकृति बनाकर बताना होता है, समझाना होता है बच्चों को कि वर्ग कैसे बनता है, त्रिभुज कैसे बनता है,
कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, तो इसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम रबड़ लगा देंगे यहाँ से इस पर, और ये आपका ये हम बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 इकाई ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 इकाई ऐसे, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसलिए इसको कहेंगे वर्ग। ऐसे बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसको हम बढ़ाकर अगले में कर देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 इकाई आपका चौड़ाई हो गया, लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई। तो इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए इसको आयत कहते हैं। तो आयत और वर्ग की विभिन्न सारी आकार बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे यही नहीं, षष्ठभुज, पंचभुज और त्रिभुज जितना भी आकृति आप बनाना चाहेंगे सब बनाया जा सकता है, और उसके भुजा के अनुसार उसका आकार कैसे बदलता है ये भी उसको समझाया जा सकता है। देखिए आप ऐसे त्रिभुज बन गया। इसका इस्तेमाल इसलिए लिए हैं कि इसमें आगे साइड वर्ग और त्रिभुज, वर्ग त्रिभुज चतुर्भुज बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन पीछे एक आकृति बहुत अच्छा दिया गया है वृत्त बनाने के लिए। इसके चारों ओर रबड़ लगाकर एक वृत्त का हम निर्माण कर सकते हैं। देखिए अब आपका ये वृत्त बन गया, और ये बताएंगे कि वृत्त से सारी ये जो दूरी है इसका जो ये है, इससे सभी जगह का दूरी बराबर होता है, और इस प्रकार के बिंदु को इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको समझाया जा सकता है ये केंद्र होता है, या केंद्र से सभी इसके जितने भी बिंदु हैं उसका दूरी बराबर होता है, इसलिए इसको लिए हैं। इसमें वृत्त का भी एक संरचना पीछे की तरफ दिया गया है, और आगे तो वही है कि आप त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी है इस पर आकृति बनाया जा सकता है रबड़ के सहारे। चलिए इसको रखते हैं, हम देखते हैं और दूसरा क्या चीज़ है। देखिए ये बड़े आकार में अगर वृत्त खींचना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से, और इसको अलग अलग रंग के दिया गया है, अलग अलग वृत्त का, उससे आकृति भी बना सकते हैं, पत्ती का, फूल का, जो भी डिजाइन हो हम इससे बना सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल वृत्त के लिए ही किया गया है, लेकिन अलग अलग डिजाइन में इसको सेट कर कर फूल, पत्ती और बहुत सारा चीज़ का डिजाइन दिया जा सकता है, उसका खिंचवाया जा सकता है। ऐसे करके आप उससे पत्ती का चित्र बनवाया जा सकता है, इसको बाहर से खींचकर, ऐसे तो वृत्त हो गया। इस प्रकार से इसका अलग अलग चाप खींचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फूल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पत्ती बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखते हैं ये कुछ कार्ड दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर 2 पैकेट कार्ड दिया गया है। ये कार्ड है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स दोनों दिया गया है। इसमें से कुछ कार्ड ऐसे होंगे जिन पर साइनोनिम्स दिया होगा, और कुछ कार्ड ऐसे होंगे जिन पर एंटोनिम्स दिया होगा। अभी तो हाँ, यहाँ से एंटोनिम्स का स्टार्ट हो जाता है। ये लगभग साइनोनिम्स का है टोटल, या कुछ अलग भी हो सकता है। आइए एंटोनिम्स का, ये बच्चों में एक एक शब्द को याद करवाने के लिए दिया गया है। जैसे क्लास में सबको ये बांट दिया जाएगा एक एक फ्लैश कार्ड, और बोला जाएगा कि जो आपके फ्लैश कार्ड मिला है आप उस पर का याद कीजिए। जैसे यहाँ पर डल का साइनोनिम्स दिया है, बोरिंग और टायरसम और टेडिशियस। तो ऐसे में बच्चे को एक एक फ्लैश कार्ड देकर रोज़ एक एक साइनोनिम्स और एंटोनिम्स भी याद करवाया जा सकता है, ऐसे इसीलिए इसको दिया गया है। और ऐसे मुंह से बोलकर याद करवाने में और रटवा कर याद करवाने से अच्छा होगा कि ये उनको एक फ्लैश कार्ड दे दिया जाए, उसके बाद उनसे ये याद करने के लिए बोला जाए। रोज़ एक एक ही याद करने के बोला जाएगा तो एक दिन उनके पास शब्द का बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा।
और एक ये कार्ड है उसी का है। ये जैसे अंग्रेजी का साइनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ये हिंदी के लिए पर्यायवाची और विलोम शब्द है। इसमें भी दो होगा, जैसे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है और यहाँ से विलोम स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी वही इस्तेमाल है, बच्चे को दे दिया जाएगा एक एक फ्लैश कार्ड और उनसे बोला जाएगा कि आपके जो फ्लैश कार्ड पर है उसका याद कीजिए, और उसके बाद फिर पूछा जा सकता है या फिर ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जा सकता है। एक एक ग्रुप बांट कर कि दो दो का ग्रुप मान लीजिए कि बांट दिया गया और आपसे पूछा जाए कि आप अपने वाले कार्ड पर जो है उसका साइनोनिम्स या एंटोनिम्स या विलोम शब्द है या पर्यायवाची शब्द है वो पूछिए। फिर वो उनका हो जाएगा तो दूसरा वाला सामने वाला बच्चा उनसे पूछेगा। इस प्रकार से ये गतिविधि कराने के लिए है। और ये सब इसलिए होता है कि बच्चों में छोटी उम्र में अमूर्त चिंतन करने की उतना अच्छा नहीं होता है विकास, इसलिए जो हाथ में फ्लैश कार्ड या अन्य सामग्री देकर उनको सिखाया जाता है तो सही से सीख पाते हैं और रुचि के साथ भी सीखते हैं। अगला देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। यहाँ पर दो किताब भी है कहानी का, एक हिंदी मीडियम का है हिंदी वाला और एक अंग्रेजी का। इसमें बहुत सारे कहानी है, इसको पढ़वाया जा सकता है बच्चों में और उसके बाद पूछा जा सकता है कि आप क्या सीखे हैं या उस पर ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जा सकता है। ये स्केल दिया गया है, दो है मापने के लिए। ये भी सिखाना पड़ता है बच्चों को कि किस प्रकार किसी लंबाई को मापा जाता है, नहीं तो सही से माप नहीं पाते हैं। और ये दो बोर्ड दिया गया है और ये कुछ ब्लॉक, इसको देखते हैं। ये भी जो है गिनतारे टाइप का है, ये भी इसका भी इस्तेमाल बच्चे को गिनती का अवधारणा या जोड़ घटाव का अवधारणा सिखाने के लिए ही किया जाता है। आइए देख लेते हैं इसमें कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें कुछ खाने बनाए गए हैं और इस खाने में ये जो ब्लॉक हैं छोटे छोटे आसानी से फिट हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये आसानी से फिट हो जाएगा। यही बच्चों को इस पर भी गिनतारे जैसा इकाई दहाई का कंसेप्ट, संख्या निर्मित कैसे होता है उसका कंसेप्ट सिखाया जा सकता है। जैसे इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा है। इसमें भी रह कर के ये इकाई स्थान पर है और एक है तो ये चीज़ एक को निरूपित करता है। अगर कोई एक दूसरा ब्लॉक दहाई के स्थान पर है, एक इकाई स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर एक है तो ये 10 को निरूपित करेगा, इकाई स्थान पर एक है तो 1 को निरूपित करेगा, यानी दोनों मिलकर 11 को निरूपित करते हैं। अगर हमें 21 को दर्शाना होगा तो इसमें 2 ब्लॉक लगा देंगे, यानी दहाई के स्थान पर 2 हो गया, इकाई के स्थान पर 1। तो दहाई के स्थान पर 2 मतलब 20 हो गया, इकाई के स्थान पर 1 मतलब तो 20 और 1 21 हो गया। इस प्रकार बहुत सारी संख्याओं को हम इस पर लगाकर अलग अलग ब्लॉक लगाकर संख्याएं निरूपित करना बच्चों को पहले सिखाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि आप इतना संख्या को दर्शाइए। उसमें आप ब्लॉक फंसा कर आप बताइए इस संख्या को कैसे दर्शाया जा सकता है, या कुछ ब्लॉक हम अपने आप से इसमें फंसा देंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ इसमें जो ब्लॉक इतना है ये किस संख्या को निरूपित करता है, कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बोर्ड है इसी टाइप का और इसमें एक ही दिया गया है। इसमें ब्लॉक में जैसे इकाई स्थान को प्रदर्शित करने के लिए है सिर्फ इसमें कि इकाई स्थान पर बढ़ते जाएगा, 1 रहेगा तो 1, उसके बाद 2 डालेंगे तो 2 3 4, उसके बाद ये संख्या आएगा। ये 2 बोर्ड दिया गया है। अब तो लगभग सारा ख़त्म हो गया, इसमें अब कुछ ज़्यादा नहीं है। अब अगले दिन हम दूसरे क्लास का लाएंगे पैकेट और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। अगर ज़रूरी होगा तो अगला आगे वाला वीडियो बनाएंगे, कुछ नया होगा तो। और आप लोग इन वीडियो को देखिए, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी पूछिए, या फिर हमसे गलती जो हो जाए और आपको पता हो वो भी कमेंट में करके बताइएगा। कैसा लगा ये भी बताइएगा।
और जुड़िए। अगर आप हमसे गलती होगा तो आप बताइए, नहीं तो आप नहीं जानते हैं तो हम तो बताइए रहे हैं। तो जुड़े रहिए और सीखते सिखाते रहेंगे। चलते हैं, थैंक यू।